आज का जो वॉइस मैसेज है वो है प्यार, लव। हम सबकी जिंदगियों में हम चाहें कितने भी रिश्तों में आ जाएं या कितने भी अकेले हो जाएं, हम सबकी जिंदगियों में प्यार की बड़ी अहमियत है। कोई इंसान अकेला है, एक दोस्त की जरूरत है, एक प्यार की जरूरत है। कोई इंसान रिश्ते में भी है तो भी अकेला है, क्योंकि साथ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ वो प्यार को रिसीव कर सके। प्यार हम सबकी जिंदगियों में भटक रहा है, चाहे कोई छोटा सा बच्चा हो जिसे अटेंशन ना मिलती हो, चाहे कोई बूढ़ा इंसान हो जिसे अटेंशन ना मिलती हो। अटेंशन क्या है? रिस्पेक्ट, केयर, लव, वार्मथ। लेकिन ये सारी चीजें जब नहीं मिलती जीवन में तो हमारा जीवन बड़ा अकेला अकेला हो जाता है। बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान इंसान हो, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे कोई भी, हम सबको अपनी जिंदगी में एक दोस्त, एक साथी, एक प्यार करने वाले की जरूरत है। और अगर कोई भी ना मिले तो कोई ऐसा तो हो जो हमारी बातों को सुन सके, हमारे को समझ सके। हम सब अपनी जिंदगियों में प्यार चाहते हैं और प्यार के ना मिलने पे बड़े दुखी होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, रोते रहते हैं कि हमें कोई प्यार करने वाला नहीं, हमारे आंसुओं को कोई पोंछने वाला नहीं, हम दुख दर्द में हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, परेशान रहते हैं। लेकिन अब मैं आपसे जो बात कहूंगा ना वो समझिए। हो सकता है यहां तक आपकी जिंदगी में बात कनेक्ट करती हो कि अकेलापन है, दुख है, दर्द है, कोई केयर करने वाला नहीं है, अकेली जिंदगी चल रही है। लेकिन अब ये समझो इस बात को, हम सब अपनी जिंदगी में प्यार चाहते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में चाहते हैं कोई हमें प्यार दे, हमारी केयर करे। लेकिन हमेशा से ही हमने सिर्फ मांगने की ही बात क्यों सोची है? हमेशा से ही हमने ये क्यों चाहा है कि हमें मिले? हमने ये क्यों नहीं सोचा कि औरों की जिंदगियों में कुछ नहीं है, खाली हैं, खोखली हैं, क्या हमें उन्हें कुछ देना नहीं चाहिए? जिंदगी में जब हम देने की बात करते हैं तो ये समझने वाली बात जरूरी है कि ये लेन देन जिंदगी का ना बड़ा बेसिक है। तभी शायद इसे बोलते हैं एनर्जी एक्सचेंज। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो अपनी सांसों को देख लो। एक सांस देते हो तभी तो एक सांस खींच पाते हो, फिर एक सांस देते हो, फिर एक सांस खींच पाते हो। एनर्जी एक्सचेंज। जब देते हो तो लेने के लिए जगह बनती है, जब लेते हो तो देते हो। ऐसे होता है ना, सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना। उसी तरीके से जिंदगी है। अगर कुछ चाहते हो तुम अपनी जिंदगी में और नहीं मिल रहा है तो क्यों ना हम उन लोगों को वो दें जो वो चाहते हैं। जिंदगी का बड़ा बेसिक कर्मा है, जो दोगे वही मिलेगा। लेकिन मिलेगा तो जरूर नहीं कि कहां से मिले, किससे मिले, लेकिन जो दोगे वो मिलेगा। कर्मा यही कहता है। आज किसी को थप्पड़ मारोगे तो हो सकता है वो थप्पड़ घूमते घूमते तुम्हें किसी ना किसी फॉर्म में वापस मिल जाए। आज अगर आपने किसी को एक फूल दिया है, फ्लावर दिया है, तो हो सकता है वो फ्लावर घूमते हुए किसी और फॉर्म में आपके पास माला बन करके पहुंचे। आज अगर किसी को आपने उसके दुख में, दर्द में एक मुस्कुराहट दी है, उसकी बात सुनी है, उसको खुश करा है, तो हो सकता है कल जब आप भी परेशान हो तो वही मुस्कुराहट घूम फिर के किसी फॉर्म में आपके पास आए। कोई अनजान इंसान आपके पास बैठे, आपकी बात को सुने, आपको मोटिवेट करे, आपको मुस्कुराए और आप आगे बढ़ जाएं। ये भी हो सकता है कि आज आप कहीं गए, किसी बीमार इंसान को देखा, उसके लिए दुआएं करी, आगे बढ़ गए। फिर किसी को देखा कोई परेशान था, उसके लिए दुआ करी, आगे बढ़ गए। फिर किसी को देखा, फिर किसी के लिए दुआ करी। तो ये आपकी आदत बन गई कि जिसको भी देखो उसके लिए दुआ करो। हो सकता है कभी ऐसा समय आए जो बड़ा मुश्किल हो, बहुत मुश्किल हो, लेकिन फिर भी पूरी शक्ति के साथ आप निकल गए आगे। कैसे? जो दुआएं दी थी वही दुआएं घूम फिर के किसी और फॉर्म में आपकी मदद के लिए आई।
जैसे आपने दुआ करी थी किसी के लिए, वैसे ही किसी ने आपके लिए दुआ करी। तो यही जीवन का कर्मा है। आज किसी का दिल तोड़ोगे तो कल तुम्हारा भी दिल टूटेगा। आज किसी के लिए झूठ बोलोगे तो कल तुम्हारे लिए भी कोई झूठ बोलेगा। आज किसी का धन लूटोगे तो कल तुम्हारा धन भी चोरी होगा। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू योर कर्मा। आज किसी को खुश करोगे तो कल तुम्हें भी खुशी का मौका मिलेगा। आज किसी के आंसू पोंछोगे तो कल कोई तुम्हारे आंसू भी पोंछेगा। आज किसी को मोटिवेट करोगे तो कल कोई तुम्हें भी मोटिवेट करेगा। और आज किसी को प्यार दोगे तो तुम्हें भी प्यार मिलेगा। ये मत सोचो किसको दिया, कब मिलेगा। बस ये याद रखो कि यही कर्मा है। अगर तुम्हारे जीवन में प्यार नहीं आया तो औरों के जीवन में पूरी कोशिश करो कि उनको प्यार मिले। अगर तुम्हारी किसी ने नहीं सुनी तो कोशिश करो कि औरों की तुम सुन सको और उनको वो कंफर्ट मिले कि किसी ने उनकी बात सुनी और उनको वो शक्ति मिले, हिम्मत मिले। जब जब ऐसा करोगे तो तुम्हें और शक्ति मिलेगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। समझने वाली बात है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप करो और आपको मिले। मैं चाहता हूं कि अपनी सोच को लेने से छोड़ करके देने की तरफ लगाओ। इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर लव, स्टार्ट गिविंग लव टू द यूनिवर्स। Instead of asking that somebody should listen to you, start listening to those who don't have anybody to listen them. कई बार आपने देखा होगा पार्क में जाते होगे तो वहाँ पे कुछ बूढ़े लोग बैठे होते हैं अलग अलग, गुमसुम चुपचाप। उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, उनका साथ, उनके कोई समय देने वाला कोई नहीं है। वो चुप बैठे हुए हैं बस कि कोई सुन ले उनकी बात, कोई उनको वो वार्मथ दे दे। जब आप उनको वो सुनोगे तो कहीं ना कहीं लाइफ में आपको भी रिटर्न मिलेगा। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ घूम करके आएगा। खुशियां हमारे अंदर हैं, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर हैं। जितना आप रोशनी की तरफ बढ़ोगे, रोशनी आपके अंदर आएगी। जितना अंधकार की तरफ जाओगे, अंधकार आपकी तरफ आएगा। अगर अपने अंदर के अंधेरे में ही बैठे रहोगे, अपनी अंतरात्मा में सुनोगे नहीं उसकी आवाज को और अपने मन के अंधेरे में बैठे रहोगे, उतना ज्यादा अंधेरा आपके अंदर जाएगा। तो ये मत सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या नहीं है। ये मत सोचो कि तुम्हारा अकेलापन है या तुम्हारा दर्द है, तुम्हारा दुख है। ये सोचो कि औरों की इस दुनिया में भी तो है, इस दुनिया में और लोगों की लाइफ में भी तो यही सफरिंग है। तो उनकी लाइफ से जुड़ो, उनको मोटिवेट करो, उनके साथ उनका टाइम स्पेंड करो, मिल करके, एकजुट होकर के। तुम जो चाहते हो वो औरों की लाइफ में उनको दो। फिर देखना जो तुम्हें रिटर्न में पॉजिटिविटी और प्यार और रिस्पेक्ट मिलेगा, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्यार दुनिया में बांटते चलिए और आपको भी बहुत सारा प्यार मिलेगा जीवन में।